श्रीयुगलचरणकमलोभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रोरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। भगवान सत्यनारायण की कथा। सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्य सयोनि निहतम च सत्य सत्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। हमने भगवान सत्यनारायण की जो कथाएं हैं, 4 कथाओं का अब तक श्रवण किया। 5वां अध्याय हमारा बाकी रहता। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान गुरुदेव की अनुकंपा से हम इस 5 अध्याय आज पूर्ण करने वाले हैं। सत्यनारायण की कथा जीवन में सदा करते रहनी चाहिए। कब भगवान सत्यनारायण की कथा करें? जब आप किसी घर का जो शुभारंभ कर रहे हैं, इस चातुर्मास में तो मत करना, शुभारंभ कर रहे हो उस समय जहाँ पर कुछ शुभ कार्य हुआ है, विवाह आदि मांगलिक कार्य जहाँ पर हो रहे हो, ऐसे समय पर हमें अवश्य ही भगवान सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेना चाहिए। इससे जीवन में शुभता बढ़ने लगती है मेरे प्यारे। सद्व्यवहार बढ़ने लगता है, जीवन में शुभता बढ़ेंगी, दुख कटेंगे, दरिद्रता समाप्त होंगी। अगर कोई भगवान सत्यनारायण की कथा करवाए, श्रद्धा से उस कथा में जाए, शीरे का भोग जो है उसे पाए, तो निश्चित ये कथा आपको संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कराने वाली है। आइए श्रवण करते हैं। अथान्यच्चा प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसक्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापवासः एकदां स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशुम्। सूत जी बोल रहे हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद दूसरी कथा कहता हूँ, सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। राजा अपने प्रजा का पालन करता, लेकिन एक बात मेरे प्यारे, न ऐसा व्यक्ति कोई धरती पर, तुलसीदास जी कहते हैं, जन्मा ही नहीं जिसने अपने जीवन में प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसने अपने जीवन में प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया और उसके जीवन में मदता ना आई हो, अभिमान ना आया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा ही नहीं इस धरती पर। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे। क्यों कह रहे? देखो, अगर तुम जीवन में बड़े बन जाओ, सामर्थ्यवान बन जाओ, धन तुम्हें भगवान वैभव दे दे और उसके साथ विनम्रता संत सेवा दे, तो भगवान की कृपा है समझना। विनम्रता संत सेवा, भगवान की सेवा दे तो समझना कि विनम्रता है तुम्हारे जीवन में, भगवान की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो समझ जाना, अगर शराब आती, कुछ दोष स्वाभाविक आएंगे। जब धन आएगा, वैभव आएगा, तब कुछ दोष स्वाभाविक आएंगे। जैसे धन के आने पर व्यक्ति मदान्त हो जाएगा, अभिमान में फूलेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दूसरा, उसे अपने जीवन में जो खर्च वो कर रहा है वो सब व्यर्थ का खर्च करने लग जाएगा। शराब में, मांस में खर्च करने लग जाएगा, पर स्त्री गमन में, जुए में खर्च करने लग जाएगा। ये उसके जीवन में आएगा। तीसरा, अगर व्यक्ति के जीवन में धन आएगा तो वो दूसरों का अपमान करने लगेगा और दूसरों की उन्नति से कूढ़ने लगेगा। अगर ये गुण आप में आने लग जाए तो समझ जाना कि ये धन मेरा नाश करा के ही मानेगा, ये धन मुझे समाप्त करके ही समाप्त होगा। ऐसा समझ जाना मेरे प्यारे। ऐसा क्यों समझ जाना? क्योंकि धन के स्वाभाविक दोष है। जुए में, स्त्री संग में ये धन खर्च हो रहा है, मेडिकल में खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलाइज में खर्च हो रहा है, तो समझ जाना कि यह धन तुम्हारे एक प्रकार से जड़ ही है जो पूरे दोष को समाप्त कर रही है।
अब अधर्म से जमा किया हुआ धन अधर्म में ही लगेगा, उसे सत्कर्म में नहीं लगेगा। अगर लगाओगे तो भी चोरी हो जाएंगी, जैसे राम मंदिर में हो गई। ये दुखद घटना है, लेकिन अगर कोई ना कोई तो ऐसा हो गया कि वो चोरी हो गया धन, वो भगवान ने भी अपनी यूज़ में नहीं लिया एक प्रकार से। अगर तार्किक दृष्टि से कहूँ तो हिंदुओं के दृष्टि से गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सरकार इस पर जल्द ही अपनी कार्रवाई और निर्देशन स्थापित करे, ऐसी गाइडलाइन जारी करे कि आगे से ऐसी घटना ना हो। लेकिन तुम्हारा धन अगर अन्यायपूर्वक है तो सत्कर्मों में यूज़ नहीं होगा मेरे प्यारे, कुछ भी हो जाए यूज़ नहीं होगा। राजा सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किसने किया था? किसने? राजा तुंगध्वज ने। उसने क्या किया था? उसे प्रसाद आ रहा था, मिल रहा था, तो उसने कहा मैं नहीं लूँगा, लिया नहीं, अपमान कर दिया भगवान के प्रसाद का। एक बात याद रखना, भगवान का प्रसाद अगर व्रत वाले दिन भी कोई ला कर दे रहा है और कह रहा है कि भगवान का प्रसाद है, तो एक क्षण ये सोचे बगैर उसे पान कर लेना, तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा। व्रत वाले दिन भी अगर तुमने प्रसाद भी ऐसा ले लिया जो व्रत में ना चलता हो, तो भी तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि तुमने भगवान के प्रसाद का आदर किया है। भगवान का साक्षात स्वरूप भगवान का प्रसाद है, और उसका जो अपमान करता है उसे दुख भोगना पड़ता है, तकलीफें भोगनी पड़ती है। तुमने बहुत से लोग देखे होंगे कि वो बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य में दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है। वो क्यों आ रही है मेरे प्यारे? क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। भगवान के प्रसाद का अपमान अगर करोगे तो जीवन में दुख आएंगे, इसलिए भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना। प्रसादी में माला हो सकती है मिली हुई, फूल हो सकते हैं प्रसादी में, उन्हें अच्छे स्थान पर रखें, अच्छे स्थान पर डालें। तीसरा, प्रसादी में मिले हुए भगवान के कुछ जो भी हो, चरणोदोख हो, कुछ हो, उसका अनादर नहीं करना, उसे ग्रहण कर लेना, ये बिना सोचे कि मेरा व्रत तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा मेरे प्यारे। ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान का प्रसाद ही भगवान का स्वरूप है। तो राजा ने अपमान कर दिया। अपमान का परिणाम ये हुआ कि समस्त बंधु बांधवों के साथ नष्ट प्राय होने लग गया राजा। पुत्र समाप्त हो गए, राजा का राज्य चला गया। एक दिन वन में गया तो वन में उसे ये बात तो उसे याद नहीं कि ये इस दोष के कारण हुआ है। तो वन में जाकर उसने देखा कि कुछ लोग पूजन कर रहे हैं सत्यनारायण का, वहाँ पर उसे प्रसाद प्राप्त हुआ। तो उसने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया और पूजन करके भगवान गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप लेकर आए, तो उस प्रसाद को ग्रहण किया। इधर राजा ने राजा ने उस प्रसाद का त्याग करने से उसे जो दोष हुआ था, वही दोष उसे पुनः जंगल में पूजन करने के बाद प्राप्त हुआ, और राजा पुनः स्थापित हुआ और धन धान्य से समन्वित होकर अपने राज्य में पुनः लौटा। किसके कारण? जिस प्रसाद का अपमान किया था उससे नष्ट हो गया, लेकिन वही प्रसाद का फिर सम्मान किया और भगवान का पूजन किया सत्यनारायण का, तो वो उसे पुनः प्राप्त हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यम इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम, शृणोति च कथां पुण्यं भक्तियुक्त फलप्रदां, धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः, दारिद्रो लभते विक्तो बद्धो मुच्यते बंधनात्। यह बताया गया है, पढ़कर सुना रहा हो आपको, ध्यान से सुनना। कथा तो मैंने आपको यही सुनाई जो है, लेकिन जो आगे बताया गया है वो ध्यान से सुनो। सूर्य जी कहते जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की इस कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। अगर दरिद्र होगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से धनवान हो जाएगा। बंधन में पड़ा हुआ होगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। डरा हुआ होगा तो भय से मुक्त हो जाएगा। और यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं करना। यह सभी इस सिर्फ फलों को भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है ऐसा व्यक्ति।
हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यह इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमा, तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतं यस्तु कृतं पूर्वः सत्यनारायणस्य च, तेषां तत्परिजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। यह बताया गया कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष रूप से फल प्रदान करने वाली है। विष्णु भगवान को ही कुछ लोग काल मेद सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। सत्यनारायण भगवान को कोई विष्णु, कोई ईश, कोई काल रूप में पूजते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य स्वरूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, वह अगले जन्म के वृत्तांत में क्या हुए सुनो। आप भी सुनो मेरे प्यारे। आज इतना शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा का। सभी गुरुदेव के शिष्य अपने अपने गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। गुरु पूजन का अत्यधिक महत्व है। अगर गुरु जीवन में है तो सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी मेरे प्यारे। गुरु अगर जीवन में है तो तुम्हें यश मोक्ष का भागी बना देंगे गुरुदेव भगवान, अगर तुम्हारी श्रद्धा उस हिसाब से हुई तो। बोले कैसे श्रद्धा करे गुरुदेव में? तो एक व्यक्ति के बहुत से पुत्र हुए और वो व्यक्ति को केवल उसका सबसे छोटा लड़का ही प्रिय था, बाकी लड़के नहीं। तो बाकी लड़कों ने मिलकर पिताजी से शिकायत की कि पिताजी आपने ये क्या किया, आप हमसे प्रेम नहीं करते, उससे ज़्यादा करते हो। बोले तुम लोगों ने क्या किया, तुमने धन इत्यादि के लिए तो अलग अलग शहरों में जाकर मुझसे दूर रहे, लेकिन ये बेचारा मेरी सेवा में तत्पर रहा, इसकी मेरे चरणों में प्रीति है, मुझ में श्रद्धा है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा स्नेह करता हूँ। ठीक वैसे ही अगर कोई गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम रखता है, उनकी बातों को मानता है, उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करता है, तो गुरुदेव भगवान उसे वो दे देते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और वो क्या है? इस सांसारिक पिता तो संपत्ति देंगे, लेकिन गुरुदेव भगवान की संपत्ति क्या है मेरे प्यारे? गुरुदेव भगवान की संपत्ति है वैकुंठ मोक्ष, वैकुंठ योगी दुर्लभम प्रच्छति गुरु प्रीतो। गुरुदेव भगवान से अगर प्रीति हुई तो वैकुंठ सुलभ हो जाएगा। इस जन्म की तो छोड़ो, अगले जन्म भी सुधर जाएंगे। लेकिन कब? जब गुरुदेव भगवान के चरणों में तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, उनके वाक्यों में सच्ची निष्ठा, उनके द्वारा दिए गए नाम मंत्र में सच्ची निष्ठा होंगी, तब ये काम करेगा मेरे प्यारे। तो गुरुदेव भगवानों को, अपने गुरुदेव को चरणों में प्रणाम करे, उनसे उपदेश ले। लेकिन जो वैष्णव हो ऐसे ही गुरु से उपदेश ले, जो धर्म की ओर तत्पर करे तुम्हें ऐसे ही गुरु से, जो भक्ति की ओर तत्पर करे ऐसे ही गुरु से उपदेश ले मेरे प्यारे। अन्य किसी गुरुओं से उपदेश मत लेना ऐसे जो तुम्हें पापाचार में लगाता हो, गलत कर्मों में लगाता हो, ऐसे गुरु से बच के रहना। समय ऐसा इसलिए कहूँगा। बोले किससे? जो वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो, नाम का, पुराणों का उपदेश करते हो, कथाओं का उपदेश करते हो, सदाचरण पर तुम्हें तत्पर होने के लिए वो प्रयत्नशील हो, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करो। और एक दिन नहीं, ये दिन केवल गुरुदेव के वचनों को जीवन में धारण करके साल भर उस बातों पर अड़े रहने का है। गुरु पूर्णिमा है क्या? अब विषय निकला ये तो बता दूँ। गुरु पूर्णिमा उसे कहते हैं मेरे प्यारे कि गुरुदेव भगवान के द्वारा उस दिन उनके पूजन करो, उनके चरणों का, उनके वाक्यों को सुनो। वो तुम्हारे लिए साल भर मोटिवेशन का काम करेंगे। उनके वाक्यों को अपने जीवन में दृढ़ स्थापित करके, उनके वचनों पर अमल करके साल भर वैसे रहो, उनके नियमों का पालन करो। बताए गए तुम्हारे जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा। गुरु पूर्णिमा इसका दिन है, पूजन करने का दिन है, गुरु को स्मरण करने का दिन है। वैसे नित्य गुरु का स्मरण करना चाहिए। व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान वेद व्यास जी ने हमें जो दिया वो
बड़ा गज़ब का है, उसी पर तो हम लोग इतने दिन बोलते हैं, ऐसा अलग अलग बोलते हैं। तो ये भगवान व्यास जी का पूजन का दिन है। तो मेरे प्यारे, गुरु पूजन अवश्य करना आज के दिन, और गुरुदेव भगवान के बताए गए मार्गों का अनुसरण करना, उनके एक एक बात को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना, ये गुरु पूजन का दिन है। सुनो, तुंगध्वजो महाराज स्वयंभुवो ओनम किलम। महान प्रज्ञा संपन्न शातानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। जो लक्कड़हरा भील था, जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई होगी, गुहो का राजा हुआ, वह अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके उसने मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा की और वैकुंठ को प्राप्त किया। देखो, रंगनाथ भगवान सूर्यकुल के कुल देवता है मेरे प्यारे, उनकी पूजा महाराज दशरथ ने की। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से मोर ध्वज नामक राजा हुआ और उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। जो मोर ध्वज राजा की कथा है, भगवान ने कहा था कि ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा ली, आरे से अपने पुत्र को चीरा मोरक ध्वज ने। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उसके बालकों को तो जीवित करा, लेकिन उसे वो दिया जो किसी को नहीं मिला, मोक्ष प्राप्ति। महाराज तुंग ध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयं भूय मनु हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त किया। तुंग ध्वज महाराज, जो गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और वो सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। यह सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो जीवन में सत्य का पालन करना ही सत्यव्रत है। सत्यनारायण भगवान की कथा आपको सुनने को मिली। आज गुरु पूर्णिमा, इसलिए कम शब्दों में, कम बातों में मैंने आपको एक कथा पूर्ण की। आगे हवन का प्रकरण है, हवन इत्यादि करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का विवरण है, अनेकों अनेक चीज़ें, ये सब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आगे भी मैंने पूर्णिमाओं पर जो कथाएं कही है वो भी सुनना और ये भी सुनना मेरे प्यारे, आपको संपूर्ण कथाओं का सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा, सत्यनारायण के पूजन का फल मिल जाएगा और जो मनोरथ होगा वो पूर्ण प्राप्त करा देंगी भगवान सत्यनारायण की ये कथा। इसलिए सत्यनारायण भगवान की इस कथा को अवश्य आप सुनिएगा, औरों को भी बताइएगा। गुरु पूर्णिमा की पुनः एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने वाणी को विराम देता हूँ। शिव पुराण की कथा होने वाली है इस सावन मास में, आप अवश्य उससे जुड़े। शिव महापुराण सुनने से भोग मोक्ष आदि प्राप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा आप अवश्य सुने, औरों को शेयर करें। राधे राधे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। और एक बात, गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वचन आ चुके हैं, आप उन्हें अवश्य श्रवण करें और जो बातें आपको बताई गई वो जीवन में धारण करें।